ओके, सो द नेक्स्ट वी हैव पैरामेट्रिक फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो बी पार्ट है हमारे पास में, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, या जिसको हम बोल रहे हैं पोलर फॉर्म। ठीक है, इसको डिस्टेंस फॉर्म भी बोलते हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? सपोज करो कि आपके पास में कोई लाइन है इस तरह से। ठीक है, ये हो गया आपके पास में लेट से एक्स एक्सिस, ये हो गया लेट से वाई एक्सिस। अब इस गिवन लाइन का ये कुछ लाइन जो है वो एंगल बना रही होगी लेट से थीटा। ठीक है, और इस गिवन लाइन पर कोई एक पॉइंट है, आपने मान लिया ए, और इसको हमने बोल दिया एच कॉमा के। ठीक है, अब इस ही लाइन पर आर डिस्टेंस पर आपको एक पॉइंट बी है, और उसके कोऑर्डिनेट्स आपको बताना है। हमने मान लिया एक्स कॉमा वाई, ये हमें बताना है, ये हमें पता है, और ये एंगल पता है, मतलब कि स्लोप पता है बेसिकली हमको। ठीक है, हमने क्या किया, लेट से इस तरह से ड्रॉ कर लिया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया एक्स एक्सिस पे। इसको बोल दिया हमने एम, इसको बोल दिया एन, इसको बोल दिया लेट से एनी पॉइंट क्यू। ठीक है, अब आप देखो, अगर ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, अगर थीटा है, तो हम बोल सकते हैं ये एंगल भी थीटा ही होगा। ये जो लेंथ है ये आपके पास में आर है, तो ए क्यू को हम क्या बोल सकते हैं, आर कॉस थीटा। ये लेंथ आ गया आपके पास में आर कॉस थीटा। और बी क्यू की जो लेंथ है उसको हम बोल सकते हैं आर साइन थीटा। ठीक है, इन द ट्राइंगल ए बी क्यू में हमें आर पता है, मतलब हाइपोटेन्यूज पता है, और थीटा पता है, तो हम बेस और परपेंडिकुलर इवेलुएट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। ये आ गया हमारे पास में। अब जो हमारे पास में जो एन क्यू लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है, ये लेंथ कितना है, ये लेंथ है हमारे पास में के, और ये अगर ओरिजिन है तो हमारे पास में ये जो लेंथ है, ये लेंथ होगी हमारे पास में एच, और एम एन लेंथ जो है वो आर कॉस थीटा है। एम एन इज सेम एज ए क्यू। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एच में हम ऐड कर दें आर कॉस थीटा, और y कोऑर्डिनेट जो है वो हो जाएगा k प्लस आर साइन थीटा। मतलब कि हमारे पास जो b पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आ गए h प्लस आर कॉस थीटा, कॉमा k प्लस आर साइन थीटा। लेट से x इज इक्वल टू आ गया आपके पास में h प्लस आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आ गया आपके पास में k प्लस आर साइन थीटा। तो हमने लिख दिया x माइनस एच अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू आर, और यहां से अगर हम देखें तो r इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस के अपॉन साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं x माइनस एच, दोनों को इक्वेट कर दिया तो x माइनस एच अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस के अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। सो दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेयर r क्या है, r इज पैरामीटर, और पैरामीटर क्या होता है, जिसका वैल्यू चेंज होता जाए। तो जो r है वो डिस्टेंस है, कहाँ से डिस्टेंस है, फिर से समझ लेते हैं। ये लाइन थी हमारे पास में, एक कोई पॉइंट गिवन था आपको ए एच कॉमा के, उसी लाइन पर जिसका स्लोप हमें पता है, थीटा पता है बेसिकली, तो स्लोप पता है टेन थीटा। तो टेन थीटा पता है तो हम साइन थीटा कॉस थीटा इवेलुएट कर सकते हैं। आर डिस्टेंस पर अगर हमको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट से डिस्टेंस आर है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट में आप आर कॉस थीटा ऐड कर दो, और y कोऑर्डिनेट के लिए y कोऑर्डिनेट में आप r sin थीटा ऐड कर दो। tan थीटा आपको पता ही है क्योंकि थीटा गिवन है, r जो है वो पैरामीटर है। क्लियर है बात? लेट से फॉर एग्जांपल, सपोज करो इस तरह से, और इस लाइन का स्लोप पता है आपको, स्लोप जो है वो दे रखा है tan थीटा इज इक्वल टू लेट से √3। ठीक है भाई, इस पर कोई एक पॉइंट भी पता है आपको, लेट से 2,5। अब इस 2,5 से 4 डिस्टेंस पर पॉइंट आपको बताना है, उसके कोऑर्डिनेट बताना है। तो हमने मान लिया बी और एक्स कॉमा वाई। तो एक्स क्या होता है, जिस पॉइंट से डिस्टेंस, तो उस पॉइंट का अपने एक्स कोऑर्डिनेट लिखा और उसमें ऐड क्या कर देते हैं हम, उसमें हम ऐड कर देते हैं आर कॉस थीटा। आर कितना है, 4 है, कॉस थीटा, अब देखो टेन थीटा √3 है। अच्छा,
यहाँ पर जो थीटा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली ये एंगल। तो थीटा वेरी करता है कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई में, कोई भी लाइन है तो अगर टेन थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब ये होगा कि भाई साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा और कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो टेन थीटा रूट थ्री है, मतलब कि थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो कितना आ गया, पाई बाई थ्री, कॉस ऑफ पाई बाई थ्री, ऐड कर दिया। सो दिस इज 2 प्लस 4, कॉस ऑफ पाई बाई थ्री इज 1/2, तो 2 प्लस 2 दैट इज 4। और y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, जो y कोऑर्डिनेट है उसमें 5 प्लस r का वैल्यू 4 और साइन थीटा, साइन ऑफ पाई बाई थ्री, साइन पाई बाई थ्री कितना, √3/2। सो दिस इज 5 प्लस √3। तो हमारे पास में बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। क्लियर है बात, आई होप क्लियर है। अब तो पॉइंट हो सकता है ना भाई 4 डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी 4 है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह की बात होगी, तो जब पॉइंट ऊपर की तरफ होगा, जिस पॉइंट से बात, जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं उससे ऊपर की तरफ होगा, तो जो ये डिस्टेंस है उसको हम क्या लिखेंगे, भाई डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होगी, तो आर की वैल्यू जो है वो हम एल्जेब्रिक लेंगे। तो सी पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, सी पॉइंट हो जाएगा आपके पास में, उसमें आर की वैल्यू क्या करेंगे हम, 4 की जगह पे क्या रख देंगे, -4, ताकि वो, क्योंकि वो नीचे की तरफ है। क्लियर है बात, क्योंकि भाई अगर मैं बोलूं कि किसी एक लाइन पर गिवन पॉइंट से 4 डिस्टेंस पर पॉइंट बताओ, तो भाई वो तो ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो जब हम नीचे वाले पॉइंट की बात करेंगे, जो नीचे की तरफ पॉइंट है उसकी जब हम बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो आर की वैल्यू है उसको -r रिप्लेस कर देंगे, मतलब कि हम एल्जेब्रिक डिस्टेंस की बात करेंगे इस केस में। आई होप ये बात क्लियर है। तो अगर हमें सी पॉइंट के लिए इवेलुएट करना है, कैलकुलेशन करिए, दिस इज फॉर पॉइंट बी, तो इसमें आर का वैल्यू हमने क्या पुट किया, 4। सी पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, आर का वैल्यू पुट करेंगे -4। क्लियर है बात, वेयर आर इज एल्जेब्रिक डिस्टेंस, इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में, 2 - 4 ऑफ cos थीटा इज 1/2, दैट इज 2 - 2, तो कितना आ गया, 0। y is 5 - 4 टाइम्स ऑफ √3/2, दैट इज 5 - √3। तो सी पॉइंट आ गया आपके पास में 0,5 - √3। बी जो पॉइंट है वो आ गया आपके पास में 4,5 प्लस √3। आई होप क्लियर है बात। एक और एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से अ लाइन विथ स्लोप tan theta is equal to -4/3 passing through a point 5,7. Let's say this point is P. Q is a point at a distance 5 from point P and the coordinates of point Q. ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखो, जो लाइन है उसका स्लोप जो है वो गिवन है हमको, मतलब कि tan थीटा जो है वो -4/3 है। -4/3 जो मतलब ये जो एंगल होगा ये ऑब्ट्यूज होगा, मतलब कि थीटा जो है वो इस केस में, क्योंकि tan थीटा जो है वो -4/3 है, थीटा जो है वो 0 से पाई में ही हो सकता है। तो tan थीटा नेगेटिव है, तो sin थीटा cos थीटा कैसा होगा, तो भाई sin थीटा जो है वो तो पॉजिटिव ही होगा। तो tan थीटा हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये हो जाएगा आपके पास में √9 + 16 दैट इज 25, मतलब कि आ गया 5। तो साइन थीटा का जो वैल्यू है वो तो आ जाएगा आपके पास में 4/5, और कॉस थीटा जो है वो आ जाएगा आपके पास में -3/5। क्यों, बिकॉज थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये बात क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट भी है। अब क्या बोल रहा है कि कोई एक पॉइंट है 5,7, इस लाइन पर हमने मान लिया यही पॉइंट है 5,7। अब इस पॉइंट P 5,7 से बोल रहा है एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट, तो भाई 5 यूनिट जो डिस्टेंस है वो तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो इसको हमने मान लिया Q। अगर Q ऊपर की तरफ है, अगर Q ऊपर की तरफ है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इस अगर ये H, K है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास में Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट H + R cos थीटा, K + R sin थीटा।
दैट इज, इसको अगर हम इवेलुएट करें तो आर का वैल्यू यहाँ पर क्या है, आर का वैल्यू 5 है, आर का वैल्यू क्या है 5, भाई ये है डिस्टेंस 5। और वैल्यूज रख देते हैं, तो 5 प्लस 5 टाइम्स कॉस थीटा इज -3/5, कॉमा 7 प्लस आर इज 5 टाइम्स साइन थीटा इज 4/5। तो ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास में, कैलकुलेशन करोगे तो ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, 5 - 3 is 2 and this 5 got cancelled, so 7 plus 4 is 11, so 2,11 आ गया। अब अगर क्यू पॉइंट नीचे की तरफ है तब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो 5 है, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट लिखते समय हम आर की जगह पे वैल्यू क्या रखेंगे, -5। क्या रखेंगे हम आर की जगह पे वैल्यू, -5, तो इसके लिए हमने इसको मान लिया क्यू डैश। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट लिखने के लिए क्यू डैश में हम क्या लिख देंगे, h5 हो गया। अब r की जगह पे -r लिख दो, या फिर r की जो वैल्यू है उसको आप -5 रख दो, एक ही बात है। सो दैट इज -5 टाइम्स कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपके पास में, -3/5, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपके पास में 7 - 5 4/5। ये 5 से 5 कैंसिल, तो 7 - 4 आ गया 3, एंड यहां से ये 5 से 5 कैंसिल, तो ये 5, सो 8,3। So now we can say that for any given line, if theta is known to us, theta is given, तो यहाँ पे क्या क्या वेरिएशन आ गए, एक कोई पॉइंट पता है हमको h कॉमा के, उस पॉइंट से r डिस्टेंस पर दो पॉइंट होंगे, एक ऊपर की तरफ होगा b और एक नीचे की तरफ होगा c, मान लिया हमने, एट सेम डिस्टेंस r डिस्टेंस पर। ठीक है, ये हो गया c। तो बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उसको अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हैं हम, h प्लस आर कॉस थीटा एंड k प्लस आर साइन थीटा। बी पॉइंट को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, h माइनस आर कॉस थीटा, k माइनस आर साइन थीटा। क्लियर है बात। अब थीटा पे अगर हम बात कर रहे हैं, थीटा ऑब्ट्यूज, अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो टेन थीटा नेगेटिव होगा, तो साइन थीटा जो है वो तो पॉजिटिव होगा, लेकिन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि थीटा ऑब्ट्यूज होने का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन कॉस थीटा नेगेटिव होगा। और अगर थीटा जो है, इफ थीटा एक्यूट एक्यूट हुआ, इसका मतलब है कि टेन थीटा पॉजिटिव होगा, तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा दोनों पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि थीटा किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर है। ओके, now let's say we have an example. A straight line is drawn to the point 2, 3 and is inclined at an angle of 30 degree with x-axis. Find the coordinate 2 points at a distance of 4 from P. P क्या है, ये पॉइंट है P। ठीक है, P जो है वो 2, 3 है, यहाँ से 4 डिस्टेंस पे दो पॉइंट है, तो एक पॉइंट हो गया लेट से Q, दूसरा पॉइंट हो गया लेट से Q डैश एट अ डिस्टेंस 4। तो Q पॉइंट जो है वो ऊपर की तरफ है, तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस आर कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा कितना, कॉस पाई बाई 6, सो दिस इज 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ √3/2, और y कोऑर्डिनेट इसका इवेलुएट करने के लिए क्या करेंगे हम, 3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 6, दैट इज 3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 1/2। तो हमारे पास में जो Q पॉइंट है वो आ गया 2 प्लस 2√3 कॉमा 3 प्लस 2 दैट इज 5, सो 2 प्लस 2√3 कॉमा 5। क्लियर है बात। अभी Q डैश में क्या चेंज आएगा, Q डैश में जो हम R की वैल्यू पुट करेंगे, वो R की वैल्यू हम पुट करेंगे -4, दिस इज द चेंज। सो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास में, h माइनस आर कॉस थीटा कॉमा k माइनस आर साइन थीटा, कॉस थीटा जो है वो है कॉस ऑफ पाई बाई 6 दैट इज √3/2, साइन थीटा जो है वो है हमारे पास में साइन ऑफ पाई बाई 6 दैट इज 1/2, r का वैल्यू -4, h का वैल्यू 2 एंड k का वैल्यू 3, सो 2 -
4 times cos is root 3 by 2 cos theta, and 3 minus 4 times of 1 by 2. So this is 2 minus 2 root 3 comma 3 minus 2 is 1. So 2 minus 2 root 3 comma 1. ये आ गया आपके पास में q dash. क्या बोल रहा है? In a triangle ABC, A is 3 comma 2 and B is 7 comma 4. Find the coordinate or coordinates of third vertex C, where triangle ABC is an equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं. क्या गिवन है? यहाँ बोल रहा है कि जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल में आपको वर्टेक्स पता है ए, वो है 3,2. वर्टेक्स बी भी आपको पता है, दैट इज 7,4. और वर्टेक्स सी आपको पता करना है. तो वर्टेक्स सी एक तो यहाँ हो सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं. और एक जो वर्टेक्स है वो नीचे की तरफ भी हो सकता है कुछ इस तरह से. उसको हमने बोल दिया लेट से सी डैश. ये दो पॉसिबिलिटी है. यहाँ से अगर हम देखें तो सी से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वही मीडियन भी होगा. क्यों? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है. जो ए बी का लेंथ है, ए बी का लेंथ कितना है? दैट इज रूट ओवर 7 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 स्क्वायर. So that is root over 4 square plus 2 square is root 20. Root 20 is 2 root 5. ठीक है. और ये जो पॉइंट M होगा ये 90 डिग्री भी होगा. M जो है वो मिड पॉइंट होगा. तो M कितना आ गया आपके पास में? M आ जाएगा x1 plus x2 by 2, that is 7 plus 3 by 2. So 5. 4 plus 2 by 2. So 6 by 2 is 3. Can we evaluate slope of AB? पता ही कर सकते हैं. दो पॉइंट पता है तो उससे स्लोप लिखने का तरीका क्या आ जाएगा? 4 माइनस 2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. सो दैट इज 2/4, दैट इज 1/2. और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है? -1. तो स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ सी सी डैश इज इक्वल टू -1. तो स्लोप ऑफ सी सी डैश इक्वल टू हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ ए बी, दैट इज 1/2. तो यहाँ से आ गया -2. तो अब हमें सी सी डैश का स्लोप भी पता है, इज -2. तो अगर हम इसको बोल दें कि tan थीटा इज इक्वल टू -2, किसका tan थीटा हो गया? ये स्लोप ऑफ सी सी डैश. ठीक है. अगर हमें m पॉइंट पता है सी सी डैश पर, अगर हमें m से c की डिस्टेंस पता चल जाए तो हम पैरामेट्रिक इक्वेशन की मदद से c और c डैश इवेलुएट कर सकते हैं. ये जो एंगल है ये तो 60 डिग्री होगा क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ये एंगल 90 डिग्री है. तो ये एंगल जो बच गया आपके पास में 30 डिग्री. जो ए बी का लेंथ है वही ए सी का लेंथ होगा, दैट इज 2 रूट 5. तो यहां से इन द ट्रायंगल ए सी एम में हम ये बोल सकते हैं कि एम आ गया आपके पास में 2 टाइम्स ऑफ रूट 5 कॉस ऑफ 30 डिग्री. सो दैट इज 2 root 5 into cos 30 is root 3 by 2. 2 से 2 cancel. So this is root 5 into root 3, that is root 15. ये आ गया हमारे पास में लेंथ cm. cm या mc डैश दोनों एक ही बात हो गई. ठीक है, सिमेट्रिक है पूरा. तो अब आपके पास में क्वेश्चन जो है वो केवल इतना सा बचा कि आपके पास में एक जो लाइन है इसका स्लोप आपको पता है, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू -2. इस लाइन पर कोई एक पॉइंट है 5,3, दैट इज m. उससे रूट 15 की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है C, और दूसरी तरफ सेम डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, हमने मान रखा है उसको C डैश. तो C के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? ये अगर h, k है सो h प्लस r cos थीटा, k प्लस r sin थीटा. अब tan थीटा नेगेटिव है
टेन थीटा जो है वो -2 है, इसका मतलब साइन थीटा जो है वो तो पॉजिटिव होगा, लेकिन कॉस थीटा जो है वो नेगेटिव होगा। ये इवेलुएट करने के लिए अगर हमें थीटा नहीं पता है डायरेक्टली, तो हमने ट्रायंगल फॉर्म कर लिया। यहाँ से ये थीटा है, ये हो गया टेन थीटा 2 1 and this will be √5. So sin theta is simply 2 upon √5 and cos theta is minus का 1 upon √5. cos theta कैसा होगा? नेगेटिव। तो यहाँ पर r का वैल्यू क्या रखेंगे हम? r का वैल्यू रखेंगे हम √15, जिसको हम लिख सकते हैं √3 into √5 for simplification. So this is h is 5 plus √5 into √3 into √3 r हो गया ये। cos थीटा इज माइनस का 1 अपॉन √5, k प्लस r साइन थीटा यहाँ लिख देते हैं। तो k कितना हो गया? 3 प्लस √5 into √3 एंड साइन थीटा इज 2 अपॉन √5। यहाँ से देखो √5 कैंसिल हो गया, यहाँ से भी √5 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 5 माइनस √3 कॉमा 3 प्लस 2√3। ये आ गया आपके पास में c। अभी c डैश में क्या करोगे आप? c डैश में h जो है वो सेम ही रहेगा, r को आप माइनस r रिप्लेस कर दो cos थीटा एंड k माइनस r साइन थीटा। ठीक है, लिख लेते हैं। So h is same as 5 minus √5 into √3 cos theta is minus 1 upon √5 comma k is k कितना है? 3 है, 3 minus √5 into √3 sin theta is 2 upon √5। सिंप्लीफाई कर दो, ये √5 कैंसिल हुआ, ये भी √5 कैंसिल हो गया, ये माइनस मिलके प्लस हो गया, तो ये बन गया आपके पास में 5 प्लस √3 3 माइनस 2√3। ये आ गया आपके पास में सी डैश। आई होप क्लियर है बात। हमको बस ध्यान रखना है, अगर टेन थीटा नेगेटिव है तो साइन थीटा तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन कॉस थीटा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो यहाँ से इस तरह से हमने ट्रायंगल फॉर्म करके उसको इवेलुएट कर लिया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ऊपर की तरफ है तो r जो है वो √15 ही है, नीचे की तरफ है तो r जो है वो माइनस ऑफ √15 है। तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो रही है, लेकिन हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर? एल्जेब्रिक डिस्टेंस। आई होप ये बात क्लियर है।